नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 36 है और हम इसमें देखने वाले 136 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपने इससे पहले के पार्टों को नहीं देखा है तो दोस्तों उन्हें प्ले लिस्ट पर आकर जरूर से देख लीजिएगा आराम से। सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों जो आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं उत्तराखंड के। उसके बाद हिंदी भी है, जीके भी है, सभी जगह से प्रश्न है जीके में भी। और उत्तराखंड के प्रश्न इसमें ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उत्तराखंड एग्जाम में आती भी ज़्यादा है, पूरे 40 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी भी आपको देखने को मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों आपके इसमें सही होंगे और रिविजन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पहला प्रश्न है यहाँ पर, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक चलाई गई थी। डाडा मंडी, जय हरी खाल, गुजड़ू या फिर खैरासेण में। तो उत्तराखंड बीपीडीओ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पेपर हुआ था 2018 में 25 फरवरी को, उसमें ये पूछा गया था। तो इसका से उत्तर है दोस्तों यहाँ पर हमारा डाडा मंडी। तो डाडा मंडी पौड़ी, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न भी। 13 अप्रैल 1930 को, 13 मार्च 1930 को, या 23 मार्च या फिर 23 अप्रैल। तो इसका उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा 23 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर डी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेशावर कांड के हीरो कौन थे। तो हीरो हमने अभी देखा था, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई के निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि किस बटालियन से थे, यहाँ पर प्रश्न बना है। तो इसका उत्तर का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी 2/18, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने कब संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों इसका उत्तर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस दिन हमने अभी देखा था पेशावर कांड। अगला प्रश्न यहाँ पर, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तो वन क्षेत्राधिकारी के बड़े एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न ये। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 30 मई 1930 को तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में फिर से आपको ये देखने को मिल सकता है। किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1924, 1930, 1928 या फिर 1932। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा 1930, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला है यहाँ पर, निम्न में से किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर चलाई गई गोलियों के दौरान हीरामणि हरिकृष्ण बद्रीदत्त शहीद हो गए थे। बद्रीदत्त पांडे ये दूसरे वाले हैं, शहीद हो गए थे। आपको बताना है खुमाड़, कोट महादेव, देघाट या फिर पौड़ी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देघाट, जो कि कहाँ है, ये है अल्मोड़ा में। तो 19 अगस्त 1942 की बात है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किन शहीदों की स्मृति में खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो गंगाराम, खीमादेव दोनों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गंगाराम एवं खीमादेव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष खुमाड़ जो कि सल्ट में है, कांग्रेस का मुख्यालय था, में शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया ये प्रश्न भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्ट, ना कि सकलाना। तो सल्ट हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में उत्तराखंड के कितने प्रतिशत सैनिक शामिल थे। तो ये यहाँ पर आपको बताना है कितने थे। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा 12%।
अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था? बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह नेगी, पितृशरण रतुड़ी या फिर बुद्धिशरण रावत? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिशरण रावत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। इसका उत्तर होगा यहाँ पर चंद्र सिंह नेगी को सुभाष रेजिमेंट की प्रथम जो बटालियन थी उसका कमांडर नियुक्त किया गया था, चंद्र सिंह नेगी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वर्ष 1917 में गढ़वाल में किस राष्ट्रीय नेता ने कुली बेगार कुप्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया था? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या फिर मदन मोहन मालवीय? दोस्तों महात्मा गांधी भी नहीं है इसका सही उत्तर, दयानंद सरस्वती भी नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर मदन मोहन मालवीय। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में रखा गया था, जिसका आयोजन हुआ था? तो यहाँ पर कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन जो हल्द्वानी में हुआ था, तो 1918 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। 25 दिसंबर 1918, 24-25 दिसंबर 1918 को हुआ था। तारादत्त गरोला इसमें अध्यक्ष थे। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिसंबर 1920 को कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली बेगार आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1920 की बात है, तो हो जाएगा दोस्तों काशीपुर अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कुली बेगार दोस्तों बागेश्वर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी 1921 दो ऑप्शन में है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बिल्कुल इसे नया मान सकते हैं। कुली बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? निःशुल्क कुली की व्यवस्था, निःशुल्क सेवा करना, निःशुल्क खेतों में मजदूरी या फिर निःशुल्क राशन देना? तो इनमें से आपको बताना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा निःशुल्क सेवा करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म थी? तो यहाँ पर आपको बताना है पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर घर जमे नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जगवाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोडियाला तथा शिवपुरी प्रसिद्ध हैं? तो कोडियाला और शिवपुरी दोस्तों ये हो जाएगा रिवर राफ्टिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, तपोभूमि संस्था की स्थापना आदि बद्री जिला चमोली में कब की गई? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो जाएगा अक्टूबर 1983 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, करुणा समाज सेवा संस्था, करुणा सेवा समाज संस्था की स्थापना कब की गई? तो ये की गई दोस्तों वर्ष 1982 में। अगला है यहाँ पर, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन से हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों काकड़ी घाट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ना कि जोशीमठ को। तो काकड़ी घाट हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, उत्तराखंड में भिटौली महीना के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों ये होता है चैत का। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च न्यायालय भवन जो कि कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया? गार्डनर, रैमजे, ट्रेल या फिर सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, गोरखाओं ने गढ़वाल पर अपना पूर्ण अधिकार कब किया था? तो इसका उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा 1804 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों द्वाराहाट अल्मोड़ा को।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, द्वाराहाट अल्मोड़ा को। अगला यहाँ पर ब्रह्मांड लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? नौटी, नागनाथ, गुप्तकाशी या फिर सलूड़ डूंगरा। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर सलूड़ डूंगरा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि जोशीमठ ब्लॉक का एक गांव है चमोली में। अगला है स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था? पांडुखोली गुफा, कोटेश्वर गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा या कसार देवी गुफा। तो स्वामी विवेकानंद को दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था कसार देवी गुफा, जो कि अल्मोड़ा में है। अगला है यहाँ पर भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो अन्नकूट या भतूज उत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ में। तो केदारनाथ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला कढ़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो कढ़ाई उत्सव दोस्तों मनाया जाता है, अभी हमने देखा था अन्नकूट या भतूज उत्सव, वो तो था केदारनाथ में, और जो कढ़ाई उत्सव है ये हो जाएगा दोस्तों बद्रीनाथ में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड में वन नगर किसे कहा जाता है? तो वन नगर, सैनिक नगर, ये कहा जाता है दोस्तों देहरादून को। अगला प्रश्न यहाँ पर 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? मोतीराम शाह, मिस्टर ट्रेल, लॉर्ड कर्जन, पीटर बैरन। तो इसका उत्तर है दोस्तों 1841 में नैनीताल की खोज पीटर बैरन, ऑप्शन नंबर बी। अगला उत्तर का काशी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिवांडेश्वर को, ये भी अल्मोड़ा में ही है। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों संविधान के प्रश्न हैं, अभी आपको फिर से यहाँ पर बाद में अभी उत्तराखंड आएगी, हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो सब कुछ दोस्तों आते रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब आगे यहाँ पर संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कुछ, जो कि एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ये पहले पूछे जा चुके हैं। लूसेंट के भी इसमें प्रश्न है, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बुक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बाकी आप सन से कर सकते हैं 1950, 1947, 1946 या 1949। तो ये जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न यहाँ पर वी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो कहाँ से हुआ था ये आपको बताना है। पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो सभी दोस्तों यहाँ पर 1947 ऑप्शन में है, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा 22 जुलाई 1947 को। तो याद रखिएगा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला यहाँ पर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये आपको यहाँ पर बताना है, ब्रिटिश संसद द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा या फिर संविधान सभा द्वारा। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इनमें से आपको बताना है। कहाँ गया ये वाला, सदस्य नहीं था। सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन या फिर जगजीवन राम। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है यहाँ पर किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इनमें से आपको बताना है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम ये होगा 1935 होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से। तो एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से जो अनुच्छेद संबंधित है उसको ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना है कि अनुच्छेद 48 के क में क्या है। तो अनुच्छेद 48 क किससे संबंधित है ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। तो यही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, वरना यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रहता। तो कई अभ्यर्थी यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं 44वां या 42वां, पर यहाँ पर तो ऑप्शन ही में नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों याद रखिएगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल गलत मत करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बना है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो सीधे सीधे आपको फिर से एग्जाम में दिख जाएगा। तो आंख बंद करके दोस्तों इस प्रश्न को अगर आप दिखे तो आप तब भी उत्तर कर सकते हैं, अब गलत नहीं होगा। 1976 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न हिंदी के आपको देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद फिर उत्तराखंड जी के, अभी भूगोल के प्रश्न हैं, फिर पॉलिटी, सब कुछ आते रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, असम शब्द का सही अर्थ क्या है। सुगंध, लोहा, घोड़ा या फिर पत्थर। तो ये हो जाएगा दोस्तों पत्थर हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। पीने की इच्छा के लिए दोस्तों प्यास, प्यासा, पिपासु नहीं, ये हो जाएगा पिपासा, ऑप्शन नंबर डी। अगला अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अन या अनु। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा अनु। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम कवि थे। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसका सूत्र है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। अगला यहाँ पर, बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती है में बनारसी शब्द है, परिमाणवाचक हो नहीं सकता, गुण या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बनारसी दोस्तों बनारस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे, तो सही लग रहा है। अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए, किसे पता नहीं। वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अशुद्ध। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह स्त्री जिसको एक ही गर्भ से 2 संतानें हैं के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो ये यहाँ पर आपको बताना है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यमस। अगला यहाँ पर, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर 2 मात्राएं दिखगी, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नयन, नयन अयन शयन। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद, नय धन अयन बिल्कुल नहीं, नय धन अन ये भी नहीं, नौ धन अन ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा नय धन अन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है यहाँ पर, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग का दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर उर्मी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। मुर्गी का चूजू के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या फिर घर में बेकार बैठना। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, घर में बेकार बैठना अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अगला यहाँ पर, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। बात बात पर लड़ना, ऐसा हो नहीं सकता। कठिन काम करना, कर्जा वसूल करना, ये भी नहीं। तो हो जाएगा दोस्तों पास रहकर दुख देना, छाती पर मूंग दलना। अगला यहाँ पर, तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ निर्धन होना नहीं हो सकता। मन लगाकर काम करना,
काम करने में बहाना करना या फिर बुरी तरह काम में लगे रहना। तो ये हो जाएगा बुरी तरह काम में लगा रहना, तेली का बैल होना या कोल्हू का बैल होना। अगला यहाँ पर गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। अब इसका अर्थ है आपको बताना है, कष्ट पहुँचना, गरीब होना, मुश्किल में पड़ना या फिर उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पर घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर का विधि लंगा ढाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर घर में मिट्टी के चूल्हे या फिर घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ बताना है। सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हर काम में मनमानी नहीं चलती, ऐसा भी नहीं। अगला हो जाएगा यहाँ पर सफलता समय पर आती है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब नहीं हो सकता। तो यही हो जाएगा हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ उत्तराखंड के प्रश्न आ गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मांडू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध। पहली बात दोस्तों, ये 4 सिद्ध हैं। प्रश्न इन 4 सिद्धों में से भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा सिद्ध नहीं है। तो आयोग ने पूछा हुआ था, एक सिद्ध का नाम भैरव सिद्ध दिया हुआ था, बाकी 3 सिद्ध इनमें से थे, बाकी एक सिद्ध भैरव सिद्ध दिया हुआ था। तो वहाँ पर जो अभ्यर्थी थे कुछ कन्फ्यूज हो गए थे, जिन्होंने पढ़ा था वो बिल्कुल सही करके आ गए और बाकी कुछ गलत भी करके आगे थे। तो मांडू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध। तो सभी सिद्ध हैं दोस्तों देहरादून में, और 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध हैं देहरादून में। अगला है हिडिम्बा धाम बनखंडी आश्रम स्थित है। दोस्तों ये चंपावत में नहीं है, यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न यहाँ पर पंचेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोहाघाट चंपावत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर झूला देवी मंदिर बिनसर महादेव स्थित है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो झूला देवी तो खास तौर से याद रखिएगा, रानीखेत स्थित है, रानीखेत। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रानीखेत अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा पर्वतीय नगर है। तो काठगोदाम भी है, कोटद्वार भी है, ऋषिकेश भी है। तो ये जगह उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। लैंसडाउन गढ़वाल राइफल बिल्कुल है, रानीखेत तो गोरखा रेजिमेंट दे दिया। तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, यहाँ पर होगा कुमाऊं रेजिमेंट। तो आप सभी को पता है रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून बिल्कुल सही है। चंबा में गब्बर सिंह स्मृति स्मारक, ये भी सही है। अगला प्रश्न है काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1865-66 का कार्य किसने किया था। तो दोस्तों DN वाडिया ने नहीं किया था। इसका सही उत्तर यहाँ पर पंडित नैन सिंह रावत। अगला है एकता विशिष्ट का संबंध किससे है। तो अल्मोड़ा से इनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सिटकुल का संबंध है। तो सिटकुल की स्थापना दोस्तों हुई थी कब, 2002 में, देहरादून में है। सिटकुल का दोस्तों संबंध है खेल से ना होकर के, यह है दोस्तों उद्योगों से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तराखंड का प्रेमचंद्र कहा जाता है। तो प्रेमचंद्र दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो परीक्षा वाणी दोस्तों आपने पढ़ी है तो आप ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर इसमें दे पाएंगे। तो उत्तराखंड रहस्य नामक जो पुस्तक है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शालिग्राम वैष्णव। अगला है प्रसिद्ध व्यक्ति हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों ये लेखक हैं, लेखक नील नदी का वृक्ष, 3 तारे, बाकी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं हिमांशु जोशी की। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है रामायण प्रदीप की रचना किसने की। शिवानी शर्मा, मेधाकर शर्मा या अग्निवेश शर्मा। तो अग्निवेश शर्मा नहीं है, इसका उत्तर यहाँ पर मेधाकर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर गोविंद वल्लभ पंत नहीं है, इसका उत्तर यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों राधा भट्ट। तिब्बत की बेटी तब होगा दोस्तों वल्लभ डोभाल। तो हिमालय की बेटी राधा भट्ट, तिब्बत की बेटी वल्लभ डोभाल। अगला यहाँ पर अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में प्रबंध में सहायता करती थी।
तो ये हो जाएगा दोस्तों शिवाजी के, ऑप्शन नंबर सी। अष्टप्रधान याद रखिए शिवाजी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर, पटियाला, कपूरथला या फिर अमृतसर। तो अमृतसर नहीं होगा दोस्तों, ये होगा यहाँ पर लाहौर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे प्रार्थना समाज दिया हुआ है, ब्रह्म समाज। अब कोई ना कोई दोस्तों इनमें से आपको जरूर आता होगा। जैसे यहाँ पर प्रार्थना समाज है, चलो नहीं आता कोई बात नहीं। ब्रह्म समाज सभी को आता है, तो राजा राम मोहन राय। आर्य समाज भी दोस्तों आता ही होगा, तो दयानंद सरस्वती। तो अब यहाँ पर आपको मिलाना है, और यहाँ पर है प्रार्थना समाज दोस्तों, ये जाएगा यहाँ पर ये रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस, और बच गया कौन सा गया यहाँ पर, आर्य समाज। तो और रामकृष्ण मिशन, तो ये हो जाएगा विवेकानंद। तो रामकृष्ण परम ये मिशन, ये हो जाएगा विवेकानंद। तो ये हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा किसी न किसी ऑप्शन में। तो यहाँ से याद रखेगा प्रार्थना समाज एक बार फिर से, ए का हो जाएगा दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो बाकी किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1828 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों, इसका उत्तर होगा यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी, ना कि स्वामी विवेकानंद। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अभी दोस्तों उत्तराखंड हिंदी के कुछ प्रश्न आने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर आप जरूर से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो अखिल भारतीय किसान सभा दोस्तों ये 1936 में, और इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक स्वामी सहजानंद के साथ दोस्तों इन्होंने कुछ पत्रिका निकाली थी हुंकार, और उसमें जो राहुल शंकरत्यान है क्योंकि वो सिलेबस में है, तो ये इनके साथ इन्होंने भी उसमें कुछ काम किया था। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित विद्रोह में से किसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। मंदाकिनी, धौलीगंगा, भागीरथी, अलकनंदा। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। अगला है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो बन सकता है एग्जाम में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। बाकी यहाँ पर सभी पूर्वोत्तर के राज्य दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। अगला यहाँ पर, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है महानदी पर। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये है कृष्णा नदी पर। तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी पर नहीं होगा, ये कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। अगला है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो अरावली दोस्तों आप सभी को पता है, ये हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है अरावली श्रेणियाँ। अगला यहाँ पर, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, अब दोस्तों ये थोड़ा आपके लिए टफ पड़ सकता है, जो अनुभवी हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण या फिर कर्नाटक। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोंकण तट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंडमान, माजुली, लक्षद्वीप या फिर सॉल्सेट। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हमारा सॉल्सेट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुछ हिंदी के प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है इसमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ये तो देख के लग रहा है कि भैया ये पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले,
जहाँ वाक्य की गति अंतिम से रूप ले, वाक्य के विचार टूट जाएं, ठीक है, वाक्य के विचार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों वाक्य खत्म हो गया है, अंतिम रूप ले लिया है, विचार भी वहाँ पर हमारे टूट गए हैं, तो अल्प विराम तो होगा नहीं, तो ये होगा हमारा पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर ए। अगला विराम का अर्थ है स्वर चलना, कुछ नहीं होता, बिछुड़ना भी नहीं, ये हो जाएगा ठहरना या रुकना, तो विराम हो जाएगा ये। अगला है संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर योजक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर। अगला दोस्तों अग्रज किसके लिए प्रयुक्त होता है। अग्रज दोस्तों कहते हैं बड़े भाई को, छोटे भाई को कहते हैं अनुज, बाकी आपने उस समय महाभारत में ज़रूर देखा होगा अग्रज अनुज, ये हो जाएगा यहाँ पर अग्रज बड़े भाई। अगला है इसमें दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार और फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, तो इसमें कई अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन रहती है। तो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र दोस्तों नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ पर शस्त्र। तो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार ये हो जाएगा दोस्तों शस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाला दोस्तों, फेंक कर चलाए जाने वाला ये हो जाएगा अस्त्र, ऑप्शन नंबर ए। पर यहाँ पर इसका सही उत्तर शस्त्र। अगला प्रश्न है वाह ताजमहल कितना सुंदर है, बाकी आप इसको देख के चिन्ह पहचान के विस्मयवाचक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में। तो यही पूछा है कि कौन सा यहाँ पर है, ये पहचानना था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों विस्मयवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है लालिमा सपन बाग में रहती है, सपन बाग में रहती है गजब, तो संयुक्त वाक्य दोस्तों है नहीं, मिश्र भी नहीं है, बिल्कुल सरल सा साधारण सा सिंपल वाक्य है, ये हो जाएगा सरल वाक्य। अगला यहाँ पर क्या प्रीति स्कूल जाती है, तो ये पूछा है प्रश्नवाचक हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर पूछा है कि इस तरह का वाक्य है, आज्ञा है नहीं, कोई आज्ञा, प्रीति स्कूल जाओ तो आज्ञा दे रहे हम, नहीं जाती है, निषेध वाक्य हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक। अगला यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कुल भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर भी आ रहे हैं, पहले देख लेते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य के कुल भेद हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 3। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद हैं, तो हो जाएगा दोस्तों 8, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, 8 है। अगला दोस्तों वर्तनी से प्रश्न है, तो ज्योत्सना आपको लिखना है, तो जिन जिन ने बताया ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल गलत हैं, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा, ज्योत्सना की वर्तनी इस तरह से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर आपको संन्यास लिखना है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये या ये, तो आप कहेंगे ये 9 इसमें लग गया, ये भी नहीं होगा, तो बिंदी और आधा 9 दोनों रहता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है, शुष्क बिल्कुल सही है, सूची ये भी सही है, सूची। अब यानी और यानी में टक्कर है दोस्तों, अशुद्ध पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अशुद्ध है, बाकी ये वाला शुद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए, तो व्याकुल विधनाकुल, तो यण संधि। अगला है दुरुपयोग दुधन उपयोग, तो ये बनेगा दोस्तों विसर्ग संधि। अगला है कवीश्वर, तो देखते हैं उत्तर कवि धन ईश्वर, दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए, उत्तराखंड के स्थान जनपद, डोईवाला देहरादून में बिल्कुल है, जब देहरादून जाते हैं यहाँ से तो जरूर मिलता है डोईवाला रास्ते में। खानपुर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हरिद्वार में है ना कि उधम सिंह नगर में। चक्राता देहरादून सही है, तो ए और सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी खानपुर इसे हरिद्वार कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा सही। अगला है चांदपुर साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो चांदपुर दोस्तों ये हुआ था चमोली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी नाम से कौन जाना जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों गुलेरिया नहीं है, अब यहाँ पर गुलेरिया रानी भी लिखा है लेकिन पर करेंगे कर्णावती, तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्णावती, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन है, तो अभी तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है फिलहाल, तो हो जाएगा यहाँ पर गुरमीत सिंह, 8वें नंबर के हैं। बाकी पहले
ये रहे थे सुरजीत सिंह बरनाला, इससे पहले बेबी रानी मौर्य। अगला, गंगोत्री ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरकाशी में, सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा में, तो राज्य स्तरीय है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा सिक्कू में उल्लेखित नाम है? शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ये हरिपाल आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, कुछ ही प्रश्न बचे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में आकर आप जरूर से उन्हें भी देख सकते हैं। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है सही सुमेलित करना है। अब मानसा चांदपुरगढ़ दिया हुआ गलत है, अजयपाल टिहरी दे दिया, देवलगढ़ देता तो चलो कर भी लेते, कनकपाल का चांदपुरगढ़ होगा, अजयपाल का ये होगा देवलगढ़, पर यहाँ पर सही पूछा है तो ये हो जाएगा राजबुंगा सोमचंद। अगला है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है? पिंडारी, चौराबाड़ी, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा गंगोत्री। अगला, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है? अलकनंदा, भागीरथी तो नहीं होगा, अलकनंदा भागीरथी ये तो देवप्रयाग हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, और इसी का नाम है भ्यूडार गंगा। तो अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा या भ्यूडार गंगा, तो गोविंद घाट दोस्तों स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, उत्तराखंड राज्य का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा नंदा देवी। अगला प्रश्न यहाँ पर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़। तो दोस्तों इनमें से एक तो अल्मोड़ा है और एक और जनपद है, उसका नाम आपको चैट बॉक्स में बताना है। अल्मोड़ा के साथ वो कौन सा जनपद है वो आपको चैट बॉक्स में बताना है। अगला है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? संकरी घाटियों को नहीं, ये हो जाएगा शिवालिक संरचनात्मक घाटियों को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों जनसंख्या का प्रश्न है, बिल्कुल गजब का प्रश्न है। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, महान विभाजक वर्ष जनसंख्या का बस 1921, बाकी ये लंबा चौड़ा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो 1921 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंडीगढ़ आपको लग रहा होगा, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी या लक्षद्वीप। तो इनमें है दोस्तों लक्षद्वीप, तो याद रखेगा एग्जाम में बन सकता है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों महाविनिष्क्रमण, गृहत्याग, महापरिनिर्वाण, तो ये तो मृत्यु हो जाएगी, ये नहीं, ये हो जाएगा गृहत्याग। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि है अमृत सिंह, नाहन, आनंदपुर या फिर नांदेड़? तो नांदेड़ दोस्तों जो महाराष्ट्र में है वहाँ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक, अब यहाँ पर आपको एम.एस. स्वामीनाथन नहीं करना वरना गलत हो जाएगा, एक नंबर चले जाएगा। तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर विलियम गॉड, तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण है, यूके SSC, यूके पहले पूछ चुके हैं, विलियम गॉड हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा की गई थी? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर है दोस्तों यहाँ पर अप्रैल 2000 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 2011, 2006, 2002 या 2001? तो हो जाएगा दोस्तों 2001 से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भूकंप का कारण है? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टेक्टोनिज्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी पर्वत स्थित है लक्षद्वीप में, हवाई द्वीप में, मार्टिनिक द्वीप में या लिपारी द्वीप में? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा लिपारी द्वीप में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट
पिनाटुबो या फिर माउंट ताल। तो सबसे ऊंचा विश्व का जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये हमारा आज आखिरी क्वेश्चन है 136वां। तो ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। बाकी दोस्तों कल को रहेंगे 137 प्रश्न। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपने इसके अलावा और पार्ट को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्ले लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर आराम से देख लीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।